हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आगे कंटेंट बनाने का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलिट्री अलायंस तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि वॉर्सो पैक्ट है, नाटो है, लेकिन आज तक नेटो जैसा कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं बना है, जहाँ पर इन सब के मेंबर के ऊपर अगर कोई एक देश हमला करता है तो सारे के सारे नाटो मेंबर उस पर हमला करेंगे। कुछ ऐसा ही वॉर्सो पैक्ट में था, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वॉर्सो पैक्ट भी ख़त्म हो गया। तो अब बचा सिर्फ और सिर्फ नेटो। इसके जैसा पावरफुल मिलिट्री अलायंस कोई सा दूसरा नहीं है पूरे धरती पर। लेकिन अब इस नेटो पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, और ख़तरा आ रहा है फ्रांस की तरफ से। जी हाँ, फ्रांस में हो रहे हैं, पूरे देश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और प्रोटेस्टरों की ये डिमांड है कि यहाँ पर जो फ्रांस है उसको नेटो से बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेहर न्यूज़ एजेंसी, फ्रेंच प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर विड्रॉवल फ्रॉम नेटो। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसी ने इस प्रोटेस्ट को कवर ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि देखा जाए तो ये नेटो के अगेंस्ट है ना, तो मीडिया भी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि इससे नेटो की इंटीग्रिटी पर खतरा हो सकता है। और इसी तरह से एंटी नेटो प्रोटेस्ट ग्रो अमिड एनर्जी क्राइसिस, 10 अक्टूबर का ये आर्टिकल है। तो क्या फ्रांस नाटो और यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला है? तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस में चल रहे हैं बहुत ही तगड़े प्रोटेस्ट, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी संख्या हज़ारों लाखों में पहुँच गई है, और उन्होंने पेरिस की सड़कों को भर दिया है। आपको पेरिस में जगह जगह पर प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं, और इन प्रोटेस्टर्स की ये डिमांड है कि फ्रांस नेटो से बाहर निकल जाए। और इतना ही नहीं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का इस्तीफ़ा भी मांग लिया है कि हमें आप एक प्रेसिडेंट के रूप में अब चाहिए नहीं हो। और अब ये विरोध न सिर्फ नाटो के अगेंस्ट हो रहा है, बल्कि लोग तो फ्रांस के ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से भी निकालने की डिमांड कर रहे हैं। तो जिस तरह से ब्रिटेन ईयू से बाहर निकला था तो उसको ब्रेग्जिट कहा गया था, तो इस तरह फ्रांस के लिए फ्रैक्सिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस शब्द का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो असल में किसी और चीज़ के लिए ही हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो तब से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जंप कर गए हैं। और यूरोप में ज़्यादातर लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे घरों को गर्म करने के लिए हो, या इंडस्ट्री में इस्तेमाल करनी हो, या फिर गैस से बिजली बनानी हो। उन सब चीज़ों में ज़्यादातर गैस की ज़रूरत होती है, और इस गैस को यूरोप में सबसे ज़्यादा रूस सप्लाई करता है। और अब तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 को दोनों को तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया था, और अभी तक पता भी नहीं चला है किस देश ने इस पाइपलाइन को हमला किया है। और अब यूरोप में इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ गई है, और इन सब चीज़ों का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। और आपके बिजली का बिल, फ्यूल और पानी का बिल, वो सब महंगा हो जाता है, खाना महंगा हो जाता है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। और अभी तो फ्रांस में पेट्रोल के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे बहुत सारे वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल भी कर रखी है, ताकि सरकार को महंगाई के ऊपर ध्यान चला जाए। और इस समय फ्रांस के लोगों की जेबों पर महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, और यहाँ तक कि अपनी सेविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिलों को भरने के लिए, कोई तो लोन भी ले रहा है। तो ऐसे में जब लोगों के सर के ऊपर से बात पहुंच जाएगी, तो लोगों ने यहाँ पर ख़ास तौर से महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट महंगाई के अगेंस्ट होने के साथ साथ नेटो और यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट भी हो गए। अब देखा जाए तो फ्रांस नेटो में काफ़ी बड़ी पावर है, और इसमें फ्रांस को नेटो के ज़रिए सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर कोई देश फ्रांस पर हमला करेगा तो नेटो के सभी देश उस हमला करने वाले देश पर अटैक करेंगे। देखा जाए तो ये बड़ी बात है जो फ्रांस के फेवर में है। तो फ्रांस के लोग इसके अगेंस्ट क्यों गए हैं? तो देखिए, लोगों के इस सवाल का जवाब खुद नेटो ही। तो देखिए, अगर हम नेटो को देखें तो ये यूरोप के देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन इसको फंक्शन करने के लिए भी कुछ देशों से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ता है। तो वो कंट्रीब्यूशन होता है उनकी खुद की सेना में, यानी कि अपनी मिलिट्री को पावर कर लो, वो खुद का ही कंट्रीब्यूशन हो गया है आपका। क्योंकि देखा जाए तो आजकल लगभग सभी नाटो मेंबर विकसित देश हैं, और इनकी जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन देशों की अपनी जीडीपी का कुछ परसेंट हिस्सा अपने मिलिट्री में भी इन्वेस्ट करना होता है। आप खुद देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कौन सा देश अपनी जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री पर इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यूनाइटेड स्टेट का आता है। आप तो खुद को ही पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और वो अपने पूरे जीडीपी का 3.47% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। तो जब इतनी बड़ी जीडीपी है और उसका भी इतना बड़ा परसेंट है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका कितना पैसा खर्च कर रहा है। और सही मायने में अगर नेटो
किसी के दम पर चल रहा है तो वो अमेरिका के दम पर ही चल रहा है। और फ्रांस का शेयर कितना है आप देख सकते हैं, 1.90%, यानी कि टोटल जीडीपी का 1.90% फ्रांस यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। वैसे देखा जाए तो हर देश अपने मिलिट्री का बजट बढ़ाते ही जा रहे हैं और इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत भी अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है और इसी तरह फ्रांस भी नेटो की नीति के अनुसार अपने डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। ये सब देखकर फ्रांस की सरकार तो खुश है, लेकिन फ्रांस की जनता खुश नहीं है। फ्रांस की जनता की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जनता ये चाहती है कि फ्रांस की सरकार नेटो से निकल जाए, ताकि फ्रांस अपनी मिलिट्री पर इतना भारी भरकम पैसा खर्च ना करे और जो पैसा बचे उसको पब्लिक वेलफेयर के काम में लगाया जाना चाहिए, ताकि फ्रांस में जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। और इतना ही नहीं, फ्रांस में अब जो एंटी रशिया सेंटीमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी फ्रांस में एक पोल हुआ था, इलेव नाम की कंपनी ने यहाँ पर पोल किया था, जिसमें ये पूछा गया था कि आप रशिया के बारे में क्या सोचते हैं और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो क्या ठीक है। तो इस पोल के रिजल्ट में ये सामने आया है कि सिर्फ 40% लोग ही रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस के फेवर में हैं और इसके अलावा 32% लोग ये चाहते हैं कि रशिया के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगे हैं वो सब हटने चाहिए, ताकि उन्हें सस्ती गैस मिल सके, क्रूड ऑयल मिल सके और इससे फ्रांस की जो जीडीपी है उसको रिवाइव कर सके, महंगाई कम हो फ्रांस में। तो फ्रांस का पब्लिक परसेप्शन धीरे धीरे रूस के अगेंस्ट बदलता जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्रांस नेटो से निकल गया तो वो पहली बार निकलेगा। फ्रांस इससे पहले 1966 में नेटो से बाहर आ गया था, क्योंकि फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नेटो के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करना चाहता था। फ्रांस अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, चाहे वो नेटो ही क्यों ना हो। और काफ़ी लंबे समय से फ्रांस नेटो से निकल गया था, लेकिन 2009 में फ्रांस की निकोलस सरकोजी की सरकार में फ्रांस वापस से नेटो के साथ जुड़ गया। तो अब फ्रांस की जनता ये डिमांड कर रही है कि फ्रांस जब एक बार नेटो से पहले भी निकल सकता है तो फ्रांस दोबारा भी निकल सकता है नेटो से। तो फ्रांस की जनता चाहती है कि फ्रांस नेटो से निकलकर जो पैसा मिलिट्री में खर्च किया जाना था वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च किया जाना चाहिए, ताकि महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। अगर नेटो से निकलता है तो फ्रांस की जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ दो लोग और हैं जो वो खुश होंगे। एक तो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी है फ्रांस की अपोजिशन लीडर मरीन ली पेन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी ने इमैनुअल मैक्रोन को टक्कर दी थी तो वो है मरीन ली पेन। ये फार राइट लीडर है और मरीन ली पेन जो है वो इमैनुअल मैक्रोन के बाद सेकंड नंबर पर आती है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्रांस में। उनकी फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और 2022 की शुरुआत में जब फ्रांस में चुनाव हो रहे थे ना, आप ये देख सकते हैं कि फ्रेक्सिट फ्रांस विल लीव नेटो इफ इलेक्टेड टू पावर फ्रेंच प्रेसिडेंट एस्पिरेंट मरीन ली पेंस, यानी कि यहाँ पर मरीन ली पेंस ये जो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही है, उन्होंने यहाँ पर कसम खा ली कि अगर फ्रांस में मैं जीत कर आती हूँ एज ए प्रेसिडेंट तो फ्रांस नेटो से निकल जाएगा, यानी कि फ्रेक्सिट हो जाएगा। अप्रैल 13, 2022 का आर्टिकल है ये। तो फ्रांस में एंटी नेटो सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और शायद आने वाले समय में अगर फ्रांस नेटो से निकल जाए तो नेटो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाएगा, क्योंकि नेटो में फ्रांस की काफ़ी मजबूत आर्मी है। और अगर नेटो में फ्रांस निकल जाएगा तो रूस के राष्ट्रपति तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो सारी की सारी लड़ाई की जड़ जो है रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच वो नेटो का एक्सपेंशन है। अगर यहाँ पर नेटो में ही टूट हो जाएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वो होंगे रशिया के लोग, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि देखा जाए तो सारी लड़ाई ही नेटो की एक्सपेंशन की है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन तो दूर, यहाँ पर तो खुद नेटो ही टूट रहा है और वो भी एक बड़ी पावर नेटो। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आगे क्या होता है क्या नहीं है तो फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।